जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और ये चूँकि सबसे पहले मैं बात बता दूँ, ये चूँकि मेरा पहला फेसबुक का लाइव एपिसोड है, तो इसमें अब आपको पता नहीं टेक्निकली या प्रोडक्शन वाइज या कभी इंटरनेट कनेक्शन वीक हो या इस तरह की कोई चीज़ें हों, तो भाई इसके लिए मैं माज़रत खाऊँ, चूँकि मुझे इसका कोई तजुर्बा नहीं है। मैं टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही एक फ़ारिग किस्म का आदमी हूँ। मसलन अक्सर लोग मुझे वो कहते हैं तस्वीरें वगैरह ले रहे होते हैं, स्नैपचैट ले रहे होते हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि लफ्ज़ स्नैपचैट है क्या, ये होता क्या है। फ़ेसबुक लाइव आप लोगों की बहुत मोहब्बत है, मेहरबानी है कि आप लोगों ने बार बार ये बात कही कि कोई ना कोई इंटरेक्शन का ज़रिया होना चाहिए, तो मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर ये काम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस चीज़ की माज़रत कि मैं ये इसमें अगर कोई भी पता नहीं लाइट कम आ रही हो, नेट स्लो हो गया हो, तो ये चीज़ हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसको बेहतर कर लेंगे। आप लोगों के पैगामात भी आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले तो एक बात ये भी कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे अपने मैसेजेस भेजते रहते हैं, अपना फ़ीडबैक भेजते रहते हैं। आप यकीन माने ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज़ बड़ा बड़ा हौसला देती है हमें, बहुत ज़्यादा हौसला देती है ये चीज़ हमें। और अगर ये चीज़ ना हो, ये आप लोगों का इस तरह का फ़ीडबैक ना आता रहे, तो हम लोगों के लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं कम से कम अपनी बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हाँ, ये ज़रूर है, हम हमेशा ज़ाहिर है उस चीज़ को रिप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आप लोग माफ़ भी फरमाइएगा, आप लोग माफ़ फरमाते भी हैं। एंड आई एम श्योर कि आप लोग समझते होंगे कि ये ऐसा कोई नहीं होता कि जनाब कोई बड़ा कोई मगरूर हो गए हैं, ये हो गए वो हो गए। मगरूर किस बात के होंगे, हम जो कुछ हैं वो आप लोगों की वजह से ही हैं। तो आप लोगों से क्या हमने वो करना है। लेकिन यह है कि बहरहाल अच्छा, आप लोगों का मुझे कुछ फीडबैक से अंदाज़ा हो रहा है कि शायद देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द कैमरा। अच्छा जी, अब बताइए, अब कुछ बेहतर है कैमरा तो मुझे बताइएगा। जिस तरह मैंने कहा कि ये पहला है, इसलिए इसमें आप ये चीज़ मुझे एक्सक्यूज़ कीजिएगा। और सो अब ज़रा आप लोगों के कुछ मैसेजेस की तरफ आते हैं। मरिया मज़र साहिबा कह रही हैं कि आपने टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया है। अच्छा जी, बाबा मेमन पीटीआई वालेकुम अस्सलाम। वक़ास अहमद साहब बहुत शुक्रिया। युसरा वालेकुम अस्सलाम। यासीन साहब गॉड ब्लेस यूट्यूब। ऑब्वियसली एवरी वन ऑफ अस विल मिस जुनैद भाई, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आपने मैसेज में जुनैद भाई का तज़किरा किया, इसलिए मैंने इसका वो किया है। अच्छा, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। आई डाउट इट यार, मेरे ख्याल में बहुत ही मैं इस पर खौफनाक लग रहा हूँ। और मेरे जो आँखों के हल्के हैं, जो कि मैं बहुत दिनों से सही तरीके से सोया नहीं हूँ, उसकी वजह से वो हल्के इस वीडियो में और ज़ाहिर हो रहे हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, रुक़ैया सुबहानी साहिबा, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, सवालात कुछ पढ़ूँगा, कुछ के डायरेक्ट जवाब देना शुरू कर दूँगा ताकि ज़्यादा लोगों को से बात की जा सके। तो रुक़ैया साहिबा बिल्कुल इंशाल्लाह इस दफ़ा भी रमज़ान की तैयारी है, और अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल जो है वो रमज़ान हम करेंगे। मैं साथ साथ एक काम और कर रहा हूँ जो कि इसी रिलेटेड है, इसलिए आप मुझे इसके लिए एक्सक्यूज़ कीजिएगा। अच्छा, आप इतने अच्छे क्यों हैं? अनम खान साहिबा पूछ रही हैं। नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं जी। हमना नदीम साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। इस दफ़ा इलेक्शन कौन जीतेगा? ये तो सियासी तज्ज़िया शुरू हो गया है, किसी ने पूछा है ये। इलेक्शन वो जीतेगा जिसको पाकिस्तान के अवाम सबसे ज़्यादा वोट देंगे, और उसी को जीतना चाहिए जिसको पाकिस्तान के अवाम सबसे ज़्यादा वोट दें। एक डिप्लोमेटिक सा जवाब लग रहा है, लेकिन ये बड़ा आसान सवाल नहीं है। और अभी पैनमा का जो फ़ैसला है ना, मेरा ख्याल है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि इस दफ़ा का इलेक्शन कौन जीतेगा, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि इमरान खान साहब को ख़ासी एफ़र्ट करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, और कर रहे हैं, अगर वो कोई रिज़ल्ट्स में इलेक्शन के चेंज लाना चाहते हैं तो। साथ साथ मुझे चाय की इजाज़त है, आई एम श्योर। अच्छा जी, फ़िज़ा शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अज़हर यूसुफ साहब कह रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अब क्या फ़ॉर्मेट होगा, क्या नहीं होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, थोड़ा सा आप इसके लिए इंतज़ार करें, और फिर हम इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। मुझे अंदाज़ा है कि यही वो सवाल है जो आप लोग पूछना चाहते हैं। अच्छा जी, हमने ज़फ़र साहिबा पूछी मैं इस्लामाबाद कब आऊँगा। इस्लामाबाद में आता रहता हूँ, इस्लामाबाद चक्कर लगता रहता है। मैं खामोशी से आता हूँ और ख़ामोशी से चले जाता हूँ। तो लेकिन अभी फ़िलहाल तो रमज़ान तक बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत है, इसलिए जहाँ कहीं भी ट्रैवल है वो बस 1 दिन 2 दिन के लिए है, और इतना ज़्यादा नहीं है। हुदा जावेद साहिबा कह रही है प्लीज़ आप इंस्टा पे रिप्लाई कर दिया करें, आपको कुछ एहसास भी नहीं है। एहसास है, यकीन माने एहसास है। मैंने इस तरह कहा एट टाइम सबको रिप्लाई करना मुमकिन नहीं होता, इसलिए ऐसा हो जाता है। इंस्टा पे 2 अकाउंट्स हैं जी,
मैं ऐसा करता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर आपको दिखा भी दूँ और आप मेरे निकम्मेपन का इससे अंदाज़ा लगाएं कि कौन सा मेरा अकाउंट है, इसके लिए मुझे भी देखना पड़ रहा है। हाँ, तो इंस्टा पे जो 2 अकाउंट्स हैं, ठीक है, एक उसमें से ऑफिशियल है, यानी कि 2 अकाउंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा चलते हैं नाम से मेरे। तो उसमें जो एक अकाउंट जो ओरिजिनल है, जो जेन्युइन है, जो फेक नहीं है, वो है वसीम बदामी ऑफिशियल, ठीक है जी, वसीम बदामी WASEEMBADAMI _ ऑफिशियल OFFICIAL, ये है हमारा इंस्टा का ऑफिशियल अकाउंट। लेकिन इंस्टा का एक और अकाउंट भी है जो कि ऑफिशियल नहीं है, और चूंकि ना वो ऑफिशियल होने का दावा करते हैं, वो फेक अंदाज से पेज को नहीं चला रहे हैं और बड़ी मुनासिब पोस्ट करते हैं, इसलिए हमने उनको भी रिकग्नाइज़ किया हुआ है। हमारा जेन्युइन अकाउंट वो नहीं है, तो उस पर जो कुछ भी पोस्ट किया जाए उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन ये भी जो साहब या साहिबा हैं जो कि इंस्टा का मेरा दूसरा अकाउंट चलाती हैं, वो बहुत मेरे एक्चुअल अकाउंट से ज़्यादा वो एक्टिव है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो उसको भी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। वो है वसीम बदामी WASEEMBADAMII, ठीक है जी। अनम शाहिद कह रही हैं आपने मुझे कभी ट्विटर पे कभी रिप्लाई नहीं दिया। अनम शाहिद साहिबा देखिए, मैंने आपको यहाँ रिप्लाई कर दिया। मेरीन ज़हरा साहिबा, आपके कमेंट का बहुत शुक्रिया और आपके मैसेजेस बिल्कुल मुझे मिलते रहते हैं। बाबा मेमन PTI साहब कह रहे हैं प्लीज़ आंसर। मैंने तो आपके सवाल का जवाब दिया तो था, अभी पता नहीं क्या सवाल पूछा था आपने। हिफ्ज़ा सलीम साहिबा कह रही हैं यू एन इकरार आर माई इंस्पिरेशन, इकरार इज़ माई इंस्पिरेशन इज़ वेल। इकरार साहब जिंदाबाद, बेहतरीन आदमी है जी। अब मैंने आपसे कहा है शान रमज़ान से मुताल्लिक़ जो सवाल हो रहे हैं, थोड़ा सा आपको उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हमें उसमें ज़रा मैनेज करनी हैं अभी। आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं सबको सपोर्ट करता हूँ, सबके अच्छे कामों को सपोर्ट करता हूँ और सबके बुरे कामों को अपोज़ करता हूँ। अच्छा, रज़ा मेहदी कह रहा है कि मुझे आपसे मिलना है। रज़ा मेहदी, शरारत मत करो, तुम मुझसे मिलते रहते हो, बल्कि तुम मुझे मेरे व्हाट्सएप पे बता दो कि सब ठीक जा रहा है या नहीं, ठीक है, और ये शरारतें छोड़ दो। और रज़ा मेहदी साहब तो फेसबुक पे बड़े एक्टिव हैं। हमारे मुस्तजाब साहब कहाँ हैं जी, हमारे टीम मेंबर, वो भी बड़े अच्छे हैं और वो भी सोशल मीडिया पे चीज़ें अपलोड करते रहते हैं। चलें, मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं, अपने सारे टीम मेंबर्स का भी एक दफ़ा नाम ले लेता हूँ और उनका भी शुक्रिया अदा कर देता हूँ। सुहेल हैं हमारे साथ हमारे टीम में, जो कि प्रोडक्शन टेक्निकल अफेयर्स देखते हैं। अदनान ने अभी में ज्वाइन किया है, व्हाट अ गुड एडिशन टू द टीम। ज़फ़र साहब हैं, वो बहुत अच्छा, जो कंटेंट में हमारा बड़ा ज़बरदस्त इनपुट होता है, ज़फ़र साहब का। फ़िज़ा कोऑर्डिनेट करती हैं। दानियाल भी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ देखते हैं। शायान हमारी टीम का एक और चीता है। तो ये सारे नाम हो गए। मुस्तजाब का मैंने आपको बता दिया, कोई नाम रह गया तो मुझसे नाराज़ ना होना भाई प्लीज़। अच्छा जी, हमायल फातिमा कह रही हैं आप ट्विटर पे क्यों इग्नोर करते हैं? बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करता, बस कभी कभी ज़रा हो जाती है गलती, उसकी मैं आपसे माजरत खाऊँ। महरीन ज़हरा पूछती हैं आपका फेवरेट शहर कौन सा है? भाई आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मेरा ज़्यादा वक्त भी इन 2 शहरों के दरमियान गुजरता है, लेकिन मेरी पैदाइश है कराची की, लेकिन मुझे दुनिया में रिहाइश के अतबार से, रहने के अतबार से जो सबसे अच्छा शहर लगता है वो इस्लामाबाद है। कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी कोई शहर बुरे हैं, नहीं, मैं अपनी पसंद नापसंद की बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद की ग्रीनरी, इस्लामाबाद का सुकून, इस्लामाबाद में ट्रैफिक के इशूज़ नहीं, इस्लामाबाद साफ़ सुथरा शहर है। फिर एक हमारी बरादरी के ज़्यादातर लोग इस्लामाबाद में ही रहते हैं, तो इसलिए रहने के अतबार से मुझे इस्लामाबाद बहुत अच्छा शहर लगता है। अब भाई शिकवे तो ज़रा बाद में कर लीजिएगा आप लोग, यार आप लोग शिकवे ही कर रहे हैं सारे। शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते भाई। हाँ, मरियम नवेद साहब, आपकी ये सजेशन मैंने बिल्कुल सुन ली है, इंशाल्लाह हम देखेंगे। और बाजवा साहब बहुत शुक्रिया। आयत नूर साहबा बहुत शुक्रिया। ज़रूरी इत्तलात देनी हो तो चैनल पर कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है? देखिए, अब तो चैनल के सोशल मीडिया पेजेस हैं, हर चैनल के कुछ के कांटेक्ट नंबर्स भी आते हैं, आप उस पर कर सकते हैं। तारा जाफरी साहबा बहुत शुक्रिया। कासिम भाई थैंक यू वेरी मच। सानू रहमान साहबा बहुत शुक्रिया। पारसा बुखारी, आपके तो मुझे बिल्कुल अपडेट्स बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं। मैं आपको एक बात और बताऊं, ये जो कुछ लोग हैं ना जो बहुत फ्रीक्वेंटली ट्वीट्स या मैसेज करते रहते हैं, उनको मैं हमेशा रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन मुझे उनके नाम भी याद है। मेरीन साहिबा हैं, महविज़ ज़हीर साहिबा हैं, बहुत सारे इस तरह के लोग हैं, तो आप सब लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरीजा रियाज कहती हैं कभी पेशावर आएँ, और पेशावर में आया था एक दफ़ा पिछले दिनों, और इंशाल्लाह दोबारा भी आएंगे जल्द। कोशिश करेंगे ट्रैवल ज़्यादा से ज़्यादा बाकी शहरों में भी किया करें। सैयदा तूबा हैदर साहिबा कह रही हैं वॉचिंग यू लाइव, ग्रेट मैन, लकी मी। नहीं जी, आई एम लकी टू हैव यू पीपल एज फैंस। उबैद भाई बहुत शुक्रिया आपका। नैना साहिबा बहुत शुक्रिया आपका।
व्हेन यू आर कमिंग टू मीरपुर आज़ाद कश्मीर वी हैव अ स्पेशल थिंग फॉर यू। यार मैंने मीरपुर आना है। मीरपुर मैंने इसलिए भी आना है कि मैं जब यूके जाता हूँ तो यार मतलब हर दूसरा आदमी आज़ाद कश्मीर का होता है, ज़बरदस्त लोग हैं, बड़े बेहतरीन लोग हैं, और उसमें मीरपुरीज बहुत हैं। इसलिए मेरा बड़ा ख्वाहिश है मेरी कि मीरपुर जाया जाए कभी। आज़ाद कश्मीर तो मैं गया हूँ बहुत मरतबा, मीरपुर नहीं आया हूँ। अब आएंगे इंशाल्लाह। सरदार रज़ा साहब हमारे बड़े ज़बरदस्त वहाँ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं, वो हमेशा बड़ा वेलकम करते हैं। तो सरदार साहब मैं आ रहा हूँ, मीरपुर आता हूँ जल्द ही इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा ज़रा देख लूँ कि थोड़ा सा ट्विटर पे भी एक नज़र मार लूँ, चूँकि मैंने ट्विटर के दोस्तों को भी कहा हुआ है नादरा के ऊपर कोई शो करें, कह रही हैं सना अली साहिबा। तंग किया हुआ है कराची के लोगों को, बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पर हमें शो मज़ीद करने चाहिए। इसकी हम मज़ीद डिटेल ज़रा देखेंगे। आप बताइएगा आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हैं नादरा के हवाले से। अच्छा जी, अली ख़ान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने कहा है जवेरिया मेमन कहती हैं आपका मेमोरी डेज़ बताएं कोई स्कूल के मैं एक एवरेज सा तालिब इल्म था, मेरी कभी पोजीशन नहीं आई, कभी 10 सालों में कभी पोजीशन नहीं आई। आई डोंट रिमेंबर, शायद एक दफ़ा आई भी हो तो थर्ड आई हो। मैं हमेशा रैंकिंग्स के एतबार से ना मैंने कोई बस ठीक रहा हूँ, मीडियोकर। इम्पैक्ट बन जाता था, अल्लाह ताला का बस शुक्र है। तो स्टडीज़ में भी कुछ ऐसा ही था कि वो ठीक है, हम क्लास के बड़े नोटेबल बंदे थे, लेकिन ये कि बस रैंकिंग के एतबार से हम ठीक ही थे। मैं 1 मिनट ज़रा जो है ना थोड़ा सा साथ मैसेज भेजते रहिए। नाजी साहिबा बहुत शुक्रिया, जलील साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने नात सुनाने का कहा है। मैं आखिर में अगर मुमकिन हो पाता है तो देखते हैं इसको इंशाल्लाह। और मैं ज़रा साथ साथ ट्विटर के दोस्त भी देख रहा हूँ। नायाब खान साहब थैंक यू वेरी मच, अलीना थैंक यू, एंड बदामी अक्सा के नाम से जो अकाउंट है थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। रजा सुहेल थैंक यू, फ़ायज़ा रहमान बहुत बहुत शुक्रिया, अरीबा आमिर बहुत शुक्रिया, हिना हनीफ बहुत शुक्रिया। आपने कहा है कि इधर आइए, मैं ट्विटर पे भी लाइव करूँगा जल्द इंशाल्लाह, पेरिस्कोप वगैरह हम करेंगे। कौसर फातिमा कहती हैं मैंने ट्विटर ही डीएक्टिवेट कर दिया है। कौसर साहिबा दोबारा आ जाएँ ट्विटर पे, मैं अब मैं आ गया हूँ दोबारा, आप फिक्र ना करें, बस मैं आ गया हूँ। अब पूछती हैं जनाब आपका फेवरेट कौन है। अच्छा जी, एक सेकेंड में साथ साथ ये चीज़ भी चल रही है। इकरा कह रही हैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, थैंक यू इकरा, बहुत शुक्रिया। उमैर नसीर साहब कह रहे हैं वही बात जो रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से, जुनैद भाई के हवाले से मैं बताऊंगा। नूर महा थैंक यू, सरिश ज़फ़र आपकी भी बहुत मैसेजेस आते रहते हैं, थैंक यू। अब्दुल्ला शेख साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 2 ऑफ ग्रेट फ्रेंड्स। किसने सोचा था जब हम लास्ट टाइम ये ट्रांसमिशन कर रहे थे कि कुछ दिनों बाद अमजद भाई चले जाएंगे और फिर जुनैद भाई। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़, क्या कह सकते हैं। सिदरा थैंक यू, आपके मैसेजेस को मैं इग्नोर नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। कराची यूनिवर्सिटी भी आए कहते हैं ज़ोफिशान जावेद साहब। मैं तो बहुत आया हूँ कराची यूनिवर्सिटी, मोर देन एनी अदर यूनिवर्सिटी मेरा ख्याल है मैं कराची यूनिवर्सिटी आया हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ बाय द वे, ये भी आपको बता दूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के और इस तरह के प्रोग्राम्स जितना मुमकिन हो सके मैं करता रहूँ। मैं इस तरह की एक कोशिश ज़रूर करता हूँ। इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि जब मैं ख़ुद भी यूनिवर्सिटी में था, मैंने ज़ैबिस से MBA किया है बाय द वे, तो हम इस तरह के सेशंस जो है ना बड़े अपील करते थे। और दूसरा इस वजह से भी कि एक लाइव इंटरेक्शन का आप लोगों से मौका मिल जाता है। तो मैं कोशिश पूरी की पूरी करता हूँ कि ज़रूर प्रोग्राम्स अटेंड करूँ। हाँ, मुझे कुछ लोगों से शिकवा है भाई, वो ये कि आप में से कुछ लोगों ने, आप में से कुछ लोगों ने नहीं, जनरली कुछ लोगों ने अब मेरे कमिट किए बगैर मेरे नाम से फ्लायर्स वगैरह शाया कर दिए कि फ़ला जगह मैं नात पढ़ने वाला हूँ, फ़ला जगह मैं मनक़बत पढ़ने वाला हूँ, फ़ला जगह मैं लेक्चर देने वाला हूँ, फ़ला यूनिवर्सिटी में आने वाला हूँ। ये काम बहुत थोड़ा सा ज़रा मज़ेदार काम नहीं है भाई, इससे ज़रा अवॉइड करें प्लीज़। अच्छा जी, महर सुबान साहिबा थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। सैयदा जहरा लियाकत नेशनल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में आएँ, या ऐसे ही आ जाऊँ मैं मुँह उठा के, क्या करूँ भाई। आगा खान में कुछ प्रोग्राम्स के इन्विटेशन से उसमें से मैंने एक किया था, लियाकत नेशनल में भी चलें, कुछ देखेंगे इंशाअल्लाह। सैयदा आमना कहती हैं, शरारत कर रही हैं सैयदा आमना साहिबा, कह रही हैं कि आप कभी ममनून हुसैन साहब का भी इंटरव्यू करें, पता नहीं आपने तंज़ किया या क्या। सुंदर शफाजई साहिबा बिल्कुल, आपके भी मैसेजेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं और मैं आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जो कि आप मुझे मैसेजेस बार बार भेजती रहती हैं। इमरान नासिर कह रहे हैं आई थिंक यू स्टार्ट डूइंग मोटिवेशनल लेक्चर्स फॉर यूथ। काइंड ऑफ यू सर, कुछ किए भी हैं और अल्लाह ने चाहा तो मज़ीद करेंगे। इम्तियाज़ साहब ब्रो, पंजाब गुजरात में हद से ज़्यादा लोड शेडिंग के हवाले से आपकी स्ट्रॉन्ग लीड की वजह से चला गया। इसका जवाब देता हूँ,
आमना जफर साहबा ने पूछा है, बाय द वे यू डिड पब्लिश अ बुक ऑन जेजे, आई डिड नॉट। ये अगेन आप देखिए, ये इस तरीके से फेक चीज़ें चल जाती हैं कि मैं हैरान परेशान हूँ। कुछ फेक आईडीज़ भी चल रहे हैं, मैं भाई उनको भी बड़े हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार ये सब ना करो, क्योंकि उनमें से कुछ बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की, बल्कि आई एम सॉरी फॉर द वर्ड, कुछ बहुत फजूल किस्म की, कुछ बहुत घटिया किस्म की अपडेट्स कर रहे हैं भाई। मैं आपको चलें ये तो बता दूँ, सबसे पहले फेसबुक पेज पे अगर कोई अपील होगी या कोई मैसेज होगा तो वो इस पेज से होगा जिससे मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कोई पेज नहीं है फेसबुक का, ठीक है। एक मेरा पर्सनल पेज है, वो जिस पर कुछ लोग एडेड हैं। ऑफिशियल कोई भी बात होगी वो इस फेसबुक पेज से होगी। अगर किसी फेसबुक पेज से कोई स्टेटस अपलोड होता है कि जनाब किसी की मदद करनी है, इतने पैसे इस अकाउंट में देने, सब फेक है। इसी तरीके से ये जो जेजे की बुक है जुनैद भाई के हवाले से, रातों रात पता नहीं कहाँ से मैसेजेस चल गए और ये जनाब वसीम बदामी साहब ने बुक शाया की है, ये सब फेक था। इससे पहले आपने लोड शेडिंग के हवाले से सवाल पूछा था। लोड शेडिंग पे हम कर रहे हैं मजीद प्रोग्राम, इंशाल्लाह करेंगे। अब्दुल्ला शेख साहब, इफ़ यू आर इन कॉन्टैक्ट विद सन ऑफ जुनैद जमशेद, आई एम, डेफिनेटली आई एम। मेरे लिए तो भाई वो जुनैद भाई की निशानियाँ हैं। तो कभी बात कम होती है, कभी ज़्यादा। हुमायूं भाई से काफ़ी दिनों से बात नहीं हो पाई है, बट बिल्कुल मैं उनसे हूँ राब्ते में, वो मुझसे राब्ते में हैं और मिलते रहते हैं, बात होती रहती है। सेंट पॉल्स स्कूल आया करें, नेहा हारून साहिबा कह रही हैं। आऊँगा इंशाल्लाह, आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। अफजान अवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा है कि आप नात खां हैं और रमज़ान ट्रांसमिशन में आना चाहते हैं। भाई आप यूँ कीजिए कि आप जो है ना मुझे इस नंबर पे ना, यानी कि इस नंबर कह रहा हूँ, अच्छा भाई ये नंबर से भी बात याद है, व्हाट्सएप एक थोड़ी सी पर्सनल चीज़ होती है। अगर वहाँ कोई साहब या साहिबा बहुत ज़्यादा तंग करें, किसी तरीके से उनका नंबर मिल जाए तंग करें, और वहाँ पर अल्टीमेटली मुझे या मेरी टीम को ब्लॉक करना पड़े, तो देखें ये मेरे को रूड एक्शन नहीं है, क्योंकि ये बात आप समझते हैं ना कि ये एक ज़ाती चीज़ होती है। इसमें भी कोई प्राउडनेस या एटीट्यूड वाली बात नहीं है। तो उसूल की बात है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों से राब्ता किसी भी हवाले से किया रखा जा सकता है, व्हाट्सएप पे भी या कहीं पे भी, लेकिन प्रॉब्लम ये, एक तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ना 0311921111, वो व्हाट्सएप मैं चेक मजीद करूँगा। चलें ये आप लोगों से मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। वो मुस्तजाब के हाथ में होता है हमारे टीम मेंबर के, वो मुझे बताता रहता है आप लोगों के मैसेज, उसमें मैं कभी कभी खुद भी रिप्लाई कर देता हूँ। ये जो फेसबुक पेज है, इस पर अगर इनबॉक्स का कभी रिप्लाई आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं करता हूँ और कोई नहीं करता। इसको मैनेज एक दो लोग और करते हैं, लेकिन बट दे आर नॉट अलाउड टू रिप्लाई, वो सिर्फ और सिर्फ मैं करता हूँ। लेकिन व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम ये कि अगर एक पर्सनल नंबर है, उस पर अगर सब मैसेजेस करना शुरू हो जाएंगे तो भाई मैं काम कब करूँगा, क्या कैसे करूँगा, वो तो उसी पे सारे मैसेज अगर आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए आपसे ज़रा आई होप कि यू गाइस अंडरस्टैंड। हाँ, आपने कहा बहुत सी नात पढ़ते हैं भाई, इस नंबर पे, इस फेसबुक आईडी पे इनबॉक्स करो, ठीक है, और बताना केयर ऑफ, लिखना कि केयर ऑफ फेसबुक लाइव सेशन, मुझे बताना, तो मैं इंशाल्लाह कोई ऑडियो वगैरह कोई वीडियो भेज देना। कोई भी ऐसा पाकिस्तानी, यानी आप लोगों में से किसी को लगता है या आप लोगों में से कोई खुद है वो जिसने कोई बड़ा ज़बरदस्त कोई कारनामा अंजाम दिया है, जिसको आप समझते हैं कि हमें अपने प्रोग्राम में उसको हाईलाइट करना चाहिए, ये काम भी आप हमारे फेसबुक पेज पे कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। सना अली बरगूब, नादरा में का मसला मसाइल, आप ज़रा इनबॉक्स कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपका मैसेज पढ़ूँ और फिर हम उस पर देखें नादरा के हवाले। सुंदर शबाजी, आई मैसेज यू ऑन व्हाट्सएप, देखा कोई बात हो गई ना, गलत बात है ना, एंड योर टीम रिप्लाई नहीं, जी ठीक है। ट्विटर पे फॉलो बैक कर दें मदी खान साहिबा, ये भी एक बड़ा अच्छा मसला है देखें, या अब नाइंसाफ़ी भी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, इसलिए मैं अब मज़ीद लोगों को फॉलो बैक नहीं करता। कुछ जो जिनसे मुझे लगता है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी या ये वो, उनको मैं फॉलो करता हूँ ताकि मेरे 11th आवर में वो काम आ जाए। बाकी लोगों के मैसेज के रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करता हूँ, लेकिन इस तरह फॉलो बैक फिर बाकी लोग नाराज़ होंगे, और अगर सबको फॉलो बैक करना शुरू कर दिया तो वो प्रैक्टिकल नहीं रहेगी बात, यू नो, इस वजह से। और प्लीज़ अपना प्यार मोहब्बत जो है ना आप लोगों से, मुझे उसको व्हाट्सएप के रिप्लाई पे या ट्विटर के ना फॉलो बैक पे ना जज कीजिएगा कभी, ये प्लीज़, ठीक है जी। फ़रिश्ते खान कह रही हैं नात सुना दें, चलें आखिर में एक शेर पढ़ा दूँगा इंशाअल्लाह। मानो मलिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ यार, ये मैं बताता भी हूँ कि ये एक दो अकाउंट जो चल रहे हैं ना, उसका मैं मज़ीद भी बताऊँगा कि कौन कौन ज़रा गड़बड़ कर रहे हैं, मैं इसका भी आपको बताऊँगा। मैं साथ साथ इसी हवाले से ज़रा एक काम भी कर रहा हूँ। एक और अकाउंट है फेसबुक पर ही, वसीम बदामी अनऑफिशियल, वो साहब या साहिबा जो भी हैं वो फेक तो नहीं कर रहे, क्योंकि वो लिख रहे हैं अनऑफिशियल, लेकिन उन्होंने बहुत छोटा सा अनऑफिशियल लिखा और उसमें
पोस्ट्स बहुत अजीब व गरीब हो रही हैं। हमने आपसे रब्ता करने की भी कोशिश की है, अगर वो साहब या साहिबा अभी ये मैसेज देख रहे हैं, अभी ये लाइव अपडेट देख रहे हैं, तो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिए ताकि हम देखें, चूँकि आप पेज बहुत अच्छा चलाते हैं, उसमें बड़ी फॉलोइंग है, हमारे एक्चुअल पेज से ज़्यादा फॉलोइंग आपने डेवलप कर ली, इतनी कॉन्स्टेंट अपडेट्स करते हैं, लेकिन उस पर होने वाली कुछ अपडेट्स में हमें एतराज़ है। हम चाहते हैं, जिस तरह हमने इंस्टा पर एक बहुत एक्टिव जिन्होंने अकाउंट बना हुआ था उनके साथ हमने एक एक बात कर ली है, और हम उस अकाउंट को भी इंडोर्स नहीं करते लेकिन सपोर्ट करते हैं, इस ऐसा ही कुछ कोलैबोरेशन आपके साथ भी कर लें। लेकिन अगर मज़ीद कुछ अरसे तक जो है वो आप लोगों आपके साथ रब्ता नहीं हो पाया तो फिर हम उसको कंप्लेन करेंगे, फिर हम उसको लॉक या ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। सलमान मोहब्बत साहब वालेकुम सलाम। मैमुना थैंक यू वेरी मच। सुंदर सिपाही आई हैव आस्क्ड टू यू टू लाइक बदामी फैंस पेज, यू सेड यू विल लाइक इट 1 year ago बट यू हैव नॉट लाइक्ड इट। सुंदर मुझे मैसेज भेजना, मैं आई विल ट्राई टू डू इट। अगर आपसे वादा किया तो फिर तो करना चाहिए ये काम। आप क्या अचीव करना चाहते हैं और आपकी फेवरेट कंट्री पाकिस्तान। बिल्कुल, विज़िट करने के लिए आपको कुछ ममालिक बड़े अच्छे लगते हैं। दुबई बहुत जाना होता रहता है, यूके मुझे बड़ा पसंद है। यूके और यूएसए में तो वैसे ही जो पाकिस्तानी हैं वो क्या उनकी बात है, क्या ज़बरदस्त मोहब्बत देते हैं। रहने के लिए पाकिस्तान से अच्छी कोई जगह नहीं है साहब। अच्छा जी, मैं थक गया हूँ, थोड़ा पोस्चर भी तब्दील कर लूँ। वसीम भाई आपको, हाँ बैद इरफान साहब ने एक बड़ा इमोशनल सा मैसेज किया है। हिना हैदर आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। सैयदा फातिमा कह रही हैं आपको ट्विटर पे ट्रेंड पसंद आते हैं, बहुत पसंद आते हैं, बहुत खुशी होती है, आप लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करने का दिल चाहता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत पसंद आते हैं। आप जर्नलिस्ट ना होते तो क्या होते, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो मुझे नहीं पता अगर मैं जर्नलिस्ट नहीं होता तो क्या होता, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, पता नहीं ये वाला काम भी आता है नहीं आता। और बाकी है कि मैं स्टडीज़ के एतबार से तो मैंने MBA मार्केटिंग किया है, तो उस लिहाज से तो जनाब मुझे वो किसी मार्केटिंग फर्म में होना चाहिए था। लेकिन 12 नदीम जोया और 10 अदर एंड 10 अदर्स हैव शेयर्ड योर वीडियो, थैंक यू वेरी मच। हिना इम्तियाज़, इस बार रमज़ान में क्या करेंगे, मैंने कहा इसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। अफ़ीफ़ा, हाय शायर होते हैं कुछ ना होते तो। पता नहीं भाई। बैतबाजी का सेगमेंट आपको कैसा लग रहा है वैसे रमज़ान में भी बताइएगा। 5000 कमेंट्स सो फार, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। अमीरा अहमद, यू आर एन अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग पर्सनैलिटी, प्राउड टू हैव यू, थैंक यू अमीरा। सिराज अली खान, मासूमाना भाई मुझे भी इंटरव्यू को बुला दो सर, सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो हर आदमी शुरू हो जाए, कोई मसला ही नहीं है। तुबा हैदर, मिस योर शान शहर ट्रांसमिशन, शान ट्रेड ट्रांसमिशन इज़ कमिंग सून इंशाल्लाह। देखिए ये बड़ा इमोशनल तरीन मामला है हम लोगों के लिए, मेरे लिए, आप सब के लिए। लेकिन एक बात तो है, ये अल्लाह और उसके हबीब के ज़िक्र का मामला है, और ये किसी के जाने से, ये मैं जुनैद भाई की या अमजद भाई की क्या बात करूँ, ये मैं अपनी बात या किसी की बात क्या करूँ, सब भी चले जाएंगे तो ये ज़िक्र तो होता रहेगा, और उसी शान से होगा, बल्कि इसकी शान तो बढ़ती रहेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल शान से ट्रांसमिशन होगी बहुत जल्द। भाई आप बहुत अच्छे लगते हो कहने इमरान साहब, लेकिन मुझे यकीन है मैं इस वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ, और बस मैं बड़ी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, और बस आके मैंने कहा बस कमिटमेंट किया तो इसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, और तकरीबन आधा टाइम हो गया है, 2:30 बज गए। फ़हीम भाई कह रहे हैं भाई मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फ़हीम भाई थैंक यू वेरी मच। इफ़रा बहुत शुक्रिया। सैयदा जहरा, आपको इतने शेर कैसे याद हैं? बस याद शौक़ है, आप हो जाते हैं याद, इतनी ज़्यादा भी याद नहीं है वैसे यार, इम्प्रेस ना हो। सैयदा फातिमा ने कहा क़ससुल इस्लाम करेंगे इस दफ़ा, बिल्कुल करेंगे, पहले से अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, पहले से अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। और भाई अभी से एक बात क्या, हाथ जोड़ के सबके सामने, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई मुबल्लिग नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई मेरी दीनी हवाले से बड़ी ही बुनियादी सी मालूमात है, ना मैंने इसका कभी दावा किया है। मैं जो चीज़ें रिवायात या अहादीस वगैरह पढ़ता हूँ वो देख कर पढ़ता हूँ, याद हो तो भी कोशिश करता हूँ देख कर पढ़ूँ, ताकि इसमें कोई भी मुबालगा या कोई इसमें गलती ना हो जाए। वाक़यात भी मेमोराइज़ कर लेता हूँ, उसमें से भी मैं ज़रा हेल्प भी ले लेता हूँ। इस सब के बावजूद अगर कभी किसी हवाले से कोई गलती हो जाए, मैं अभी आज इतने एडवांस में बात कह रहा हूँ, सबको वास्ता है अल्लाह ताला का कि भाई उसको गलती समझ कर माफ़ कीजिएगा। इंशाल्लाह कोई ऐसी गलती नहीं होगी जो कि बहुत नाकाबिल माफ़ी हो, लेकिन हम इंसान हैं। ये जो मामला चल पड़ा है ना कि किसी का एक जुमला पकड़ के उसको सर्टिफिकेट दे देना कि भाई ये गद्दार है और ये काफिर है, इससे भाई थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आमिर अली साहब ने
यार इसको सियासी ना बनाओ भाई। अच्छा, प्रिंसेस नाजिया कह रही है मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ आपसे। क्यों, मैंने क्या किया है? सईद अहमद साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। ताहिरुल्लाह कह रहे हैं वसीम भाई यू आर द ओनली वन आई लाइक इन यार नहीं यार सारे अच्छे लोग हैं यार। मदीहा रियली वी मिस अमजद भाई एंड जुनैद भाई, एवरीवन डज। ओके, कामरान मुगल और बाकी कुछ लोगों ने वीडियोस शेयर किए हैं, थैंक यू आप सब लोगों का। यार आप लोग कितना नोट करते हैं। ये कोई मारिया साहब है, उन्होंने कहा है वाई डू यू ऑलवेज वेयर ब्लैक सॉक्स। ये कोई बात है? इकरार जो है वो रोज़ाना काले कपड़े पहन के आता है, उस पर किसी को एतराज़ नहीं भाई। कुछ चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास कोई 5 ब्लैक सूट्स हैं एक जैसे, जो कि मैं 11th आवर में जब पहनता हूँ तो आपको लगता होगा एक ही सूट रिपीट कर रहा है। मेरे पास 100 ब्लैक सॉक्स हैं। कुछ चीज़ें बस बड़ी पसंद है। वाइट बड़ा पसंद है मुझे रिसेंटली, मुझे ऐसा ही है ज़रा। इरम सैयद मुझे और मेरी वालदा साहिबा को उम्रे पे भिजवा दें। इरम देखें इसके ख़ास कुछ तरीक़ेकार होते हैं, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है, हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन ज़ाहिर है हर किसी का तो नहीं मुमकिन है। शबनम यूसुफ आपने किसी का नंबर मांगा है, देखें नंबर ज़मानत होते हैं, नहीं दिए जा सकते। मोहसिन राजा व्हेन आर यू कमिंग टू नॉर्वे, व्हेन आर यू कॉलिंग मी टू नॉर्वे, बताएं मोहसिन भाई। टिकट भिजवाएं अच्छा सा, फिर आता हूँ आपके पास नॉर्वे। सैयदा जहरा थैंक यू वेरी मच। गाज खान व्हाट डू थिंक अबाउट द आउटकम ऑफ द पनामा केस। सर ये तो किसी को भी नहीं पता, ये तो किसी को भी नहीं पता पनामा के हवाले से। पता नहीं, बड़े बड़े लोगों ने ये कहा है। शेख रशीद साहब जो हर मामले पेश गोई कहते हैं, हाँ फवाद चौधरी जो हमारा भाई है वो कहता है नवाज शरीफ साहब घर चले जाएंगे। बाकी शेख रशीद साहब हो या अभी बिलावल हाउस के तर्जुमान का भी मैसेज आया था, सब कहते हैं कि फ़ैसला जो भी आएगा शरीफ ख़ानदान की सियासत को नुकसान पहुँचेगा, और इस बात से मैं एग्री भी करता हूँ। फैसला हक़ में आए या मुखालफत में आए, इट इज़ अ डिबेट ओनली अबाउट कि नवाज शरीफ साहब की फैमिली को पॉलिटिकली कितना नुकसान पहुँचता है, कम या ज़्यादा नुकसान तो पहुँचना है, और इमरान खान साहब को कितना फ़ायदा मिलता है या उससे कितना फ़ायदा ड्राइव कर पाते हैं। फ़ायदा तो खान साहब को ही होना है। वसीम यू आर ब्रिलियंट विदाउट। आज का मैसेज चला गया, आपने कोई एतराज़ किया था मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैं एतराज़ात का भी जवाब देने की उसी तरीके से कोशिश करता हूँ। नो सियासी बयान मारिया मजहर साहबा ने कह दिया है। अच्छा जी, ये होटलों में नहीं लिखा होता यहाँ पर सियासी गुफ्तगू करना मना है। अच्छा भाई ठीक है, कुछ हम ज़रा जाएं ट्विटर की तरफ भी आएँ क्या ख्याल है? अच्छा, यू आर डूइंग गुड बट यू आर एन एंकर, इस्लामिक स्कॉलर, एनालिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स एंड ब्ला ब्ला नहीं लिखा है मैंने। कहा हाउ डू यू मैनेज इट? भाई नहीं, मैं देखें इस्लामिक स्कॉलर तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, इस्लामिक स्कॉलर्स के मैं कदमों की खाक हूँ। पेरिस से सलमान वसीम आप यूरोप कब तशरीफ़ लाएंगे? बुलाएं ना मुझे। नहीं मजाक है यार, ट्रैवल चलता रहता है लेकिन ज़ाहिर है वो बस साथ साथ। विद्रा खुरम साहिबा थैंक यू वेरी मच। दुआ फातिमा आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, आपने कहा अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे लेकिन सेहत के साथ और सलामती के साथ। भाई ये दुआ करें बस, सेहत हज़ार नेमत है। अच्छा जी, यशाल अहमद ने पूछा है फेसबुक पे कि आपके ख्याल में टॉक शोज़ का कोई फ़ायदा होता है? मैं वो सारे सवालात के जवाब अवॉइड कर रहा हूँ जिनके जवाब तफसीली हैं, या फिर उनके तफसीली जवाब नहीं दे रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एड्रेस किया जा सके। तो यार मेरे ख्याल से टॉक शोज़ का इम्पैक्ट तो है, टॉक शोज़ में बेहतरी भी आई है, मैच्योरिटी भी आई है विद टाइम। अभी मुझे पता है आप शायद से डिसएग्री कर रहे होंगे, काश मेरे पास वक्त होता तो मैं तफसील से इस पर बात करता। इम्पैक्ट है और इसका आहिस्ता आहिस्ता इम्पैक्ट बढ़ रहा है। इसका इन शॉर्ट जवाब यही है भाई। महविश खान ट्विटर पे कह रही हैं पेरेंट्स, वतन और फ्रेंड्स के अलावा सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? यार फैमिली आ गई, पेरेंट्स फिर फैमिली, यही है। अभी ऐसे सवाल ना करें, इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा, अच्छा सोच के बताता हूँ, इसलिए कि सामने इतने मैसेजेस आ रहे हैं, 7,500 कमेंट्स हो गए अब तक कि फिर वो सबको जो है ना बाकी सब इग्नोर ना हो जाएं। अबू इकरा साहब आपने JUI के इज्तिमा में शिरकत की दावत दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई विश आई कुड कम। मैं कोशिश करता हूँ तमाम जमातें, तमाम मसालिक, तमाम लोगों सबके इज्तिमात में जितना जा सकूँ, तमाम यूनिवर्सिटी जितना जा सकूँ जाऊँ, मेरी तो एक कोशिश होती है, ज़ाहिर हमेशा पॉसिबल नहीं होता। डिजलिंग चुड़ैल हैज़ शेयर्ड योर वीडियो अलॉन्ग विद 27 अदर। डिजलिंग चुड़ैल शुक्रिया आपका। सईद अहमद साहब कह रहे हैं मुझे अपने पर्सनल व्हाट्सएप में शामिल करें। सईद भाई ऐसा ना करें, ये ज़रा मुश्किल हो जाता है ना काम, अगर सबको शामिल कर लिया तो फिर तो मैं कैसे काम कैसे करूँगा भाई, मसला है ना ज़रा।
इमरान भाई कह रहे हैं, ईमान फातिमा कह रही हैं आपके बिना हमारी इंस्पिरेशन कोई नहीं. दैट्स काइंड ऑफ यू. हिना हैदर, इट हैज़ इम्पैक्ट बट समहाउ इट लुक्स फेक. ऑल टॉक शो. यू हैव अ राइट टू हैव योर ओपिनियन, बट ट्रस्ट मी ये फेकनेस वाला लेवल और सारा जो है ना सब कुछ बहुत कम हो गया है विद टाइम. मैं आपको सही बता रहा हूँ. इकरा नासिर, इकरा बच्चे कैसी हैं आप? ठीक हैं. इकरा मेरी बिल्कुल छोटी बहनों की तरह है और मेरे साथ इकरा ने इंटर्नशिप की है और इकरा बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह, ज़बरदस्त. और मुझे बड़ी खुशी होती है जब कुछ लोग, मैं इस काबिल तो नहीं समझता अपने आप को, बट कुछ लोग उस्ताद कहते हैं या ये कहते हैं कि आपकी वजह से हमारा करियर अच्छा हो गया, तो मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ. इकरा इज़ वन ऑफ दोस्त. जुल्फ़िकार आगा अली साहब, वालेकुम सलाम सर. मसूरा वाहिद कह रही है कराची यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट में आ जाए, तो मैं क्या करूँ? मतलब मैं कल सुबह उठूँ और गाड़ी में बैठूँ, अपने ड्राइवर से कहूँ कराची यूनिवर्सिटी ड्रॉप करो, गेट पे किसी से पूछूँ फार्मेसी डिपार्टमेंट कहाँ है, भाई मैं जा रहा हूँ, क्या करूँ मैं? डू यू रिमेंबर मी? आई एम ट्विटर बदामी की दीवानी. जी आई रिमेंबर यू. थैंक यू. रेहाना नदीम, कीप इट अप, मे यू सक्सीड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. थैंक यू रेहाना साहिबा. मेरीन जहरा, एनी कमेंट अबाउट योर ग्रुप वसीम बदामी फैंस फॉर एवर. आई लव ऑल द ग्रुप्स जिसपे डिसेंट पोस्ट हो रही हैं. थैंक यू वेरी मच. ये आप लोगों को अगर मैं कहीं उजलत में लग रहा हूँ ना, या लग रहा है कि कहीं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ या छोटे छोटे जवाब दे रहा हूँ या मुकम्मल जवाब नहीं दे रहा, तो भाई इसकी वजह यही है कि मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं कर लूँ. मुबशिर अली साहब ने भी वीडियो शेयर की है. थैंक यू बॉस, अलॉन्ग विद 33 अदर पीपल. प्रिंसेस आयशा कहती हैं आई एम ग्रेट एंड डाई हार्ड फैन ऑफ योर्स. आई वांट टू मीट यू. यू आर माई आइडियल. थैंक यू. आई विश आई मीट यू सून. महीन महक कह रही हैं आप 24 घंटे में कितना सोते हैं? सोते भी हैं या नहीं? यार ये बड़ा मसला है यार, ये बड़ा मसला है भाई. ज़िंदगी का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि मैं सोता बहुत कम हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कुछ बेहतर करूँ. आप यकीन करेंगे पिछले 20-25 दिनों से आई थिंक एवरेज में 4 घंटे सोया हूँ भाई. आयशा अब्दुल गनी, डू यू रिमेंबर मी? आयशा, आई हैव हर्ड अबाउट इट, अबाउट यू. बिल्कुल, आपके मैसेजेस बहुत फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं. अमीना शावेज़, आपको देख के जे को देख लिया ऐसा लगता है. बस आप जब भी देखें ना और आपको जब वो याद आए, उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा प्लीज़. बस उनका नाम रोशन कीजिएगा. सैयदा फ़ातिमा, जना यूनिवर्सिटी आते हैं आप, लेकिन फार्मेसी डिपार्टमेंट में आए नहीं कभी. फार्मेसी डिपार्टमेंट वालों खैर है क्या, क्यों उससे नाराज़ हो गए मुझसे? अली आदिल एंड 41 अदर्स हैव शेयर्ड द वीडियो. थैंक यू. खिज़र हयात भाई, थैंक यू. हिना, थैंक यू. आप AQ खान कॉलेज बैरिया टाउन इस्लामाबाद में आए. लेट्स सी. इस्लामाबाद में मैं एक कॉलेज में गया था जिसको मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था यार. बड़ा अच्छा सेटअप, बड़ा अच्छा. इकरा, अगर तुम देख रही हो तो ज़रा मुझे बताओ कि वो कौन सा कॉलेज था तुम्हारे वाले जिसमें मैं आया था. आई रियली वॉन्ट टू थैंक दोज पीपल. उन्होंने बहुत ही अच्छा सारा अरेंजमेंट किया हुआ था. सब बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन ये कि वो बहुत ही ज़बरदस्त था. वन ऑफ द मेमोरेबल इवेंट्स इन माई लाइफ. सैयदा आमना, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया. शाह रहमान, वालेकुम अस्सलाम सर. सद्दाम, पैनामा का क्या करवा रहे हो? तो इन अदालत लगवानी है भाई. सैरी जफर साहिबा, आई टोल्ड यू आई रिमेंबर यू, डोंट बी नॉटी. अच्छा. असीमा उस्मान, रिमेंबर प्रॉमिस विद जुनैद जमशेद? यस आई डू, डेफिनेटली आई डू. हादिया, हेलो भाई, यू नो यू आर ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, ग्रेट पेट्रियाटिक मैन, रियली मीन्स अ लॉट, ग्रेट इंस्पिरेशन. थैंक यू वेरी मच. मुझे ये कमेंट बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग पेट्रियाटिक के हवाले से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है. लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये भी जो एक रिवाज चल पड़ा है ना, जिसकी राय ज़रा सी मुख्तलिफ हो या बोल्ड हो उसको गद्दार कह दो. नहीं भाई यार, ये जो है ना, इसका भी ज़रा ना हमें कुछ करना चाहिए. ये कोई ठीक मामला नहीं है. वतन से मोहब्बत जो है ना, वो एक बड़ा हसास मामला है, कम से कम मेरे लिए तो है. तो उस पर आप किसी को भी जब अनलेस समवन आस्क फॉर इट, अब कोई कुछ एक्सट्रीम बात ही कर दे. एक्सट्रीम बात से मतलब ऐसी बात जिसकी कोई इंटरप्रिटेशन ही मुमकिन नहीं हो. एक बात होती है जिसकी इंटरप्रिटेशन होती है कि इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था, लेकिन कुछ दो टोक एक बात कर दे फिर तो अलग बात है. वरना हमें मोहतात रहना चाहिए. अनाबिया मेमन, थैंक यू. बिल्कुल, इंशाल्लाह. ट्रिस शुमाइला, यू आर अ जीनियस, यू आर अ स्कॉलर, अ गुड पेट्रियाटिक मैन. थैंक यू. हुमना, अपने ट्विटर का आईडी का नाम आई वॉन्ट फॉर बदामी के नाम से. थैंक यू हुमना. ऐसे चला गया. हमज़ा ने पूछा है कि आपको जुनैद भाई और अमजद भाई की याद आती है नहीं. भाई हमज़ा, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं शायद पता नहीं, जुनैद भाई की बात से तो ख़ास तौर पर ऐसा कोई दिन शायद गुजरा है या नहीं कि जब कोई एक लम्हा ऐसा ना आता हो जब मैं बाकायदा किसी और ही दुनिया में चला जाता हूँ. मैं जहाज़ पर ट्रैवल कर रहा होता हूँ, मैं एयरपोर्ट्स पे घूम रहा होता हूँ और अक्सर मैं खो जाता हूँ और आंखें मेरी नम हो जाती हैं और फिर मैं आई जस्ट ट्राई टू गेट बैक टू नॉर्मल. ये ऐसा मामला है कि इस पे तो यार कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब इनको याद ना करो. कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता.
अफसोस भी होता है, हमने इतने बड़े बड़े इतने शानदार लोग हमने या किसी वाक़े में या किसी साने में खो दिए। अमजद साबरी का ये डिज़र्व करता था कि वो कराची की सड़क पे किसी बेहस इंसान के हाथों मार दिया जाए। जुनैद जमशेद का ये डिज़र्व करता था कि वो किसी भी गफलत की वजह से या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जहाज़ तैयारे में चला जाए। सिब्ते जाफ़र क्या डिज़र्व करता था कि वो कराची की सड़क पे मार दिया जाए। खुर्रम ज़की क्या डिज़र्व करता था कि उसको इस तरीके से मार दिया जाए। वेरी सैड यार, बस क्या कहें। मोबिलिंग पॉइंट्स एंड 55 अदर्स जस्ट शेयर योर वीडियो, थैंक यू मोबिलिंग, थैंक यू। वैसे इससे मुझे याद आया, मेरा कुछ जो है ना, अब मैं कुछ इस तरह कभी कोई चीज़ सोच रहा हूँ, ब्रांड्स के हवाले से भी ना कोई काम सोच रहा। हरीम फातिमा ट्विटर पे कहती हैं, हरीम आप बहुत मैसेजेस करती हैं ट्विटर पे, मैं देखता रहता हूँ। कन्वर्सेशन स्टार्टेड 10,000 कमेंट्स सो फार, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। 10,000 कमेंट्स, थैंक यू सो मच।